हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो कल शाम को जो सेंट्रल रेलवे मुंबई से जो सेकेंड डीवी की एक नोटिस आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको लेकर के मतलब बहुत सारे भाई लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारा रातों से मैसेज आ रहा है, व्हाट्सअप भरे हुए हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई, इसमें शुरू से थोड़ा आप समझेंगे तो आपको पूरा डाटा समझ में आ जाएगा, कैसे क्या किया है, नहीं किया है, कितना कट ऑफ डाउन हुआ है, ये सब आपको इसमें समझ आ जाएगा। लेकिन कट ऑफ अभी दिया नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पैनल 1 आया था, जिसमें 1531, 2 में 216 और 3 में 6324, 4 में 126, 5 में 86 कैंडिडेट इतना लिया गया था। मेरे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, मतलब लाइट है ही नहीं, बहुत बारिश हो रही है, मुश्किल से 10% फ़ोन चार्ज है। मैं थोड़ा जल्दी करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल यानी 8284 कैंडिडेट को ले लिया गया था, जिसमें से 47 कैंडिडेट जो है वो रिपीट हो गए थे, रोल नंबर रिपीट हो गए थे, तो वो नोटिस के थ्रू रेलवे ने निकाल दिया था। तो 8237 यानी 8237 कैंडिडेट जो है टोटली ये पैनलाइज हो गए थे और उनकी ज्वाइनिंग उनके द्वारा करा ली गई थी, ठीक है। टोटल रिजल्ट जो है वो 9115 दिया गया था। वैसे सीट 9345 है, लेकिन जितना रिजल्ट दिया गया था हम उस पर बात करते हैं। तो 9115 रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। ये 47 जो रिपीट वाले थे इनको बाहर किया गया। अब समझिए यहाँ पर, तो ये जो 8237 है और ये 9115 है, जब इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको 878 सीट बच रहा था, ठीक है। इसको घटाने के बाद 878 सीट बच रहा था, जिसमें से कल क्या हुआ है कि सेकेंड डीवी में 195 कैंडिडेट लिए गए हैं, जिनमें से 22 पीडब्ल्यूडी के हैं और 173 जो है आपके सिर्फ और सिर्फ यूआर से लिए गए हैं, समझ गए। तो 195 यदि आप कम कर देते हो तो मात्र 683 सीट बचता है, जो कि अभी वैकेंट है। और इस पर क्या अभी जो है सेकेंड डीवी कह रहा हूँ, री मेडिकल की प्रक्रिया अभी चल रही है। फॉरेंसिक वाला जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाला, ये सभी प्रक्रियाएं चल रही है, समझ गए। ये सब चल ही रहा है। तो अब देखिए, टोटल यूआर जो है कितना क्वालिफाइड हुआ था, पीटी यानी फिजिकल पास यूआर मात्र 731 था, ठीक है। और यूआर का जब फिजिकल का कट ऑफ था वो 64.10801 था, यानी कि 64.1 मान सकते हैं या 2 मान लीजिए, थोड़ा बढ़ा के है, तो 64.1 था। और पैनल में जो है ये कुल 4-5 पैनल आते आते यूआर की 441 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कल जो पैनल आया है उसमें 177 केवल यूआर को लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 614 हो जाता है। टोटल यूआर अभी तक कितने सेलेक्ट हो गए, 614 कैंडिडेट यूआर के सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। टोटल सीट जो है वो पीटी क्वालिफाइड 731 थे और 614 चले गए, तो 117 सीट अभी भी बच रही है। अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है कि 117 सीट कैसे बच रही है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यूआर का फिजिकल का कट ऑफ कितना था, 64.10801 था, ठीक है। और जो आपका है यूआर का जो फाइनल कट ऑफ कितना था, तो 70.6 था, ठीक है, इतना गया था। और ओबीसी का कट ऑफ जो है 67.26 गया था, 67.26 गया था, यहाँ तक गया था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 3.34 का था, समझ गए। तो ये जो अभी जो आपका 173 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, 173 यूआर का, इसमें 3.34 जो है वो डाउन हुआ है। पूछिए कैसे, तो बताते हैं। देखिए, यहाँ जो 67.26 है, ठीक है, यहाँ 64.10 है, इसमें भी कितना लगभग 3 के आसपास का फर्क आ रहा है। और ये नीचे वाला जो नंबर है आपका 117 कैंडिडेट जो भी बचा हुआ है, किधर गया, हाँ, ये जो 117 कैंडिडेट बचा हुआ है ये फिजिकल क्वालिफाइड थे, लेकिन इसका नंबर नहीं आया है। पूछिए कैसे, तो देखिए, 2 ये ऑथेंटिक रोल नंबर है, मतलब ये नंबर है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक लड़का है जिसका 68.69 है, ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसका मैसेज देखे थे हम कि 68.69 है, ये सिलेक्टेड है। यहीं पे 65.9 यानी 66 के करीब है, ये नॉट सिलेक्टेड है, इसका नाम नहीं है यूआर में। वो मैसेज किया था कि हम तो मतलब फिजिकल दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं है। तो यहाँ से आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि देखिए, 66 जो करीब में आ रहा है वो नॉट सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ जो 67.26 के ऊपर है वो सब सिलेक्ट हो गए, 173 बच्चे सिलेक्ट हो गए, समझ गए। ये सिंपल सा था। ये कहने का मतलब ये था कि जैसे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली लिया है, जबलपुर लिया है, ये सब लिया है ना, जैसे रैंक वाइज ले रहा है, तो सेम टू सेम सेंट्रल रेलवे भी ऐसा ही किया है, समझे। क्योंकि ये जो 117 कैंडिडेट बच रहे हैं ना, ये इस बात का संकेत है कि ये फिजिकल क्वालिफाइड है, लेकिन इनका नंबर ओबीसी से कम है, समझ गए। ओबीसी से इनका नंबर क्या है, कम है, इसीलिए इनको जो है यहाँ पर नहीं लिया गया है। अब जो अगली डीवी आएगी उसमें जब ओबीसी को भी कंक्लूड किया जाएगा
तो इसमें इनका नंबर जो है 117 कैंडिडेट जो बचे हुए हैं उनका आ जाएगा। या फिर हो सकता है जैसे 117 बचे हुए तो कुछ का फॉरेंसिक में गया होगा रिपोर्ट है, किसका रीमेडिकल होगा, हो सकता है 117 का में से मान लो 50 का गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये सारी डाटाएं आरआरसी के पास होती है, ठीक है। लेकिन हमें जो समझाने का इतना डाटा चाहिए था, हमने जितना पर्याप्त चाहिए था हमने उतना आपको समझा दिया है, सिंपल सा। यानी कि मेरे हिसाब से 173 जो बच्चे आए हैं उसमें यही कट ऑफ कम हुआ है, और इसके बाद जब कट ऑफ कम होगा तो ये ओबीसी के बराबर कर दिए हैं, और ओबीसी के बराबर किए हैं तो अब अगला जो डीवी आएगा, जो अभी 683 सीट मान लीजिए बचा हुआ है, तो ये जो 683 बचा हुआ है इसमें से फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी गए हैं कुछ बायोमेट्रिक मिसमैच वाले, और कुछ का रीमेडिकल भी हो रहा है। तो रीमेडिकल में मान लीजिए अगर 447 का हुआ है, तो अगर मान लीजिए उसका 40% भी होता है तो लगभग 160-70 के आसपास जाएगा। और फॉरेंसिक मान लीजिए ना कि अगर 250 बच्चे भी और आ जाते, एक और पैनल जो है आने की संभावना है, कि एक और पैनल आने की संभावना है, क्योंकि जो फॉरेंसिक में गए हैं और जो रीमेडिकल में गए हैं उनका तो आना ही आना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 250 बच्चे और यहाँ से कंक्लूड हो जाते हैं तो लगभग यहाँ पे 400 बच्चे बचते हैं, ठीक है। मान लीजिए 400 मान लीजिए, और जो 109 बैच वाले सीसीए कैंडिडेट है वो भी 200 प्लस है सेंट्रल रेलवे में, समझ गए। तो उनको भी बाहर नहीं किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 200 सीट वो हो गया और 400 सीट ये हो गया, मानी कुल मिला के ये कहेंगे तो 600 सीट की डीवी ऐसी आएगी, डीवी जिसमें सभी कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबका उसमें नाम रहेगा, समझ गए। तो मेरे ख्याल से जो मेरा अनुमान था हमने आपको बता दिया है कि अभी मान लीजिए ये 400 और ये 200 जो है ये सीसीए वाले सीट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसको तो बता दिया गया कि भाई तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुम बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो है ये ऑथेंटिक डाटा है, इतना वाले को सिलेक्शन हुआ है, इतने वाले को नहीं हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना कम हुआ होगा। और ये सारे रैंक वाइज चल रही है, उधर जो रेलवे कर रही है आरआरसी, नॉर्दर्न रेलवे वगैरह, इन सब का ही कॉपी जो है सेंट्रल रेलवे भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम चार्ज है, और मेरे ख्याल से जितना पर्याप्त बताना था हमने आपको बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।